ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो ये कि एक बार आदमी प्लेटफॉर्म पे आके और फिर वापस फुटओवर ब्रिज पे जा रहा है। अरे जब डिजाइन करते हैं हम लोग कोई भी स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस हिसाब से डिजाइन नहीं करते हैं कि पहले 1,500 आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर हम कह देंगे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ नहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। वो उस तरह का तो कोई मैनुअल में नहीं लिखा हुआ ना कि इस तरह से डिजाइन करना है। नमस्कार। रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जो कि भारत की राजधानी है, वहां पर 2 दिन पहले एक भीषण घटना घटी। भगदड़, जो कि पिछले कई सालों में राजधानी जैसे स्टेशन पर, दिल्ली जैसे स्टेशन पर इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली थी, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुबोध जैन जी हैं, जो कि मेंबर रेलवे बोर्ड रहे हैं। सुबोध जी, आपका प्रोब में स्वागत है। अ, आपने 2 दिन से देखा है, इसमें बहुत कुछ चल रहा है, तकरीबन तकरीबन सभी बातें सामने आई हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे कि आज की तारीख में भी राजधानी, देश की राजधानी में, जिस पर दुनिया भर की नजर रहती है, उसके रेलवे स्टेशन में, जो कि दुनिया देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है, इस तरह की भगदड़ होती है और इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? नहीं, प्राइमरीली तो ये एस्टेब्लिश हो ही गया है कि बिकॉज ये जो अनाउंसमेंट का जो तरीका था और जो वो था, वो प्राइमरी कॉज है इसका, भगदड़ का। इस तरह की भीड़ ऐसा नहीं है, स्टेशनों पे पहले हुई नहीं है। स्टेशनों पे भीड़ तो जब तरह तरह के मेले होते हैं, छठ होते हैं, तब भी बहुत भीड़ हो जाती है, स्टेशन पे भीड़ तो हो सकती है। और वो जो प्लेटफॉर्म के जो अनाउंसमेंट का मिसमैच है, अब एग्जैक्टली क्या है वो तो तरह तरह की बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि लोगों ने गलत समझ लिया, प्रयागराज हॉलीडे को प्रयागराज एक्सप्रेस समझ लिया। और जो भी है, अगर लोगों ने गलत समझा तो भी ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि मिसकम्युनिकेशन कैसे हुआ। दूसरे इसके अंदर चीज जो सामने नहीं आई है या आई भी होगी, मैंने सारी तो रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी है, वो ये है कि नॉर्मली हम लोग जो है मेला स्पेशल वगैरह कहीं अलग से चलाते हैं। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन भी थी कि भाई मेला स्पेशल जो है वो आनंद विहार से चलाई जाएगी। अब सफदरजंग से चलाइए, आनंद विहार से चलाइए, स्टेशन ही अलग कर दीजिए, कंफ्यूजन रेगुलर ट्रेनों से होगा ही नहीं। अब नई दिल्ली पे, और वो भी शाम के वक्त, जहां पे इतनी सारी मोस्ट बिजी आवर था वो नई दिल्ली स्टेशन का विद द रेगुलर ट्रेन, उस वक्त आपने वहां से डिसाइड किया कि हम हॉलीडे स्पेशल चलाएंगे, प्रयागराज हॉलीडे। और उसको भी अपने रेगुलर प्लेटफॉर्म से जो है, जो कि जिन प्लेटफॉर्मों से मेन लाइन ट्रेन जाती है, उस वक्त भी आप ये फैसला कर सकते थे कि हॉलीडे स्पेशल 16 नंबर से चलेगी। तो जो पहली गलती है वो ये है कि अनाउंसमेंट की क्लैरिटी नहीं थी। और दूसरी गलती ये है कि ये सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर हॉलीडे स्पेशल, मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रयागराज स्पेशल का, प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नहीं चेंज किया गया था, जो शायद ऑफिशियल वर्जन है। अगर प्रयागराज का, प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस बारे में कि आप इस तरह से प्लेटफॉर्म चेंज नहीं कर सकते इन द फेस ऑफ क्राउड। इन दो मुख्य मुद्दों के बाद बाकी तो ये सब है ही कि भाई जब इतनी सारी क्राउड थी तो ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं किया गया। आफ्टर ऑल मेला के जो है प्रयागराज में होता ही है, सारे के सारी एंट्री एक तरफ से होती है, स्टेशन पे दोनों तरफ से एंट्री अलाउ ही नहीं करते हैं। तो जब एक बार ये, अगर आपने अनाउंस कर ही दिया था, ये फैसला हो ही गया था कि भाई हम हॉलीडे स्पेशल जो है इस ट्रेन से चलाएंगे प्लेटफॉर्म से, तो फिर बंदोबस्त भी करना चाहिए था। ये तो मालूम ही था कि भाई आप एक ट्रेन चलाएंगे तो कम से कम उसके अंदर 1,500, अगर अनरिजर्व ट्रेन है तो हमारे 2,000 आदमी तो आराम से जाते हैं उसके अंदर, अगर 21-22 कोच की ट्रेन है। तो ये जो ये कहना कि 15,000 टिकट एक घंटे में इशू नहीं करने चाहिए थे, 1,500 टिकट एक घंटे में इशू नहीं करने चाहिए थे, मैं इस बात से एग्रीमेंट में नहीं हूं। टिकट ना इशू करना कोई सोल्यूशन नहीं है।
अगर आपने एक बार लोगों को आशा बंधा दी कि भाई आप आइए, हम आपको लेके जाएंगे प्रयाग, कुंभ स्नान कराना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर इस तरह की हरकतें कि जो है आप ट्रेन टिकट मत बेचो, ये नहीं करो, ये मैं तो इस मामले से मतलब, और रेलवे में कोई सिस्टम भी नहीं है इस तरह का कि टिकट बेचना बंद कर दें आप। मैं एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हम हर 4 मिनट में गाड़ी चलाएंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 1 घंटे में 1,500 टिकट इशू नहीं करेंगे। 1,500 तो मेरी एक ट्रेन की कैपेसिटी है। जी। अगर मैं 1 घंटे के अंदर 15 ट्रेनें चला रहा हूं नई दिल्ली से, तो टोटल अगर मैं मान लूं कि 300 भी जो है अनरिजर्व पैसेंजर एक गाड़ी में होंगे, तो भी 4,500 टिकट 1 घंटे में इशू होने चाहिए। तो 1,500 टिकट इशू करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। क्लैरिटी ऑफ अनाउंसमेंट पहली चूक, मिसमैनेजमेंट जी। ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म्स और चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म दूसरी, और फिर उसके बाद जब इतनी भीड़ प्लेटफॉर्म पे थी और आप अगर इस तरह की नई ट्रेन अनाउंस कर रहे हैं या चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं, तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए था। आप जो है जी, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, ये कह सकते हैं हम। हाँ मतलब हिंड साइड तो कह ही सकते हैं, जब इतनी सारी कैजुअलिटी हो गई तो इसका मतलब चूक तो बहुत बड़ी हो गई। हो सकता है निकल ही जाता तो पता भी ना चलता किसी को कि इतनी बड़ी चूक हुई है, पर ये चूक पकड़ी गई। ये तो चलो, इतनी जब ये घटना हुई है तो अब बहुत सारी बातें इसमें हो रही हैं, लेकिन अगर हम बाकी वैसे देखें कि देश का जो रेलवे स्टेशन है, देश की राजधानी का इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, किसी भी फेस्टिवल में वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और ये आशंका बनी रहती है कि कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम तैयार हैं इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए? हमारे स्टेशन, जो खासकर दिल्ली का स्टेशन, क्या तैयार है क्या इसमें, या फिर बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी? नहीं देखिए, ऐसा है, जब स्टेशन डिजाइन होता है तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी ट्रेनें मैं नई दिल्ली से चला सकता हूं, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्मों की कैपेसिटी, एग्जिट एंट्री की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से बनाई जाती है। इतने सारे एफओबी बने हुए हैं, इतने एफओ बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नई दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी थी। नई दिल्ली स्टेशन पे जो 16 प्लेटफॉर्म हैं, और उन 16 प्लेटफॉर्म से 1 घंटे के अंदर जितनी मैक्सिमम डील की जा सकती हैं, उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये एक बार नहीं, कई बार ये चीजें होती है। हमारे यहाँ रैली होती है, जब किसान रैली होती है तब इतनी सारी गाड़ियां आती हैं, छठ होती है, ये होती है, तब भी इतनी सारी स्पेशल चलती है। जितनी नई दिल्ली की टोटल कैपेसिटी ट्रेन चलाने की है, उतनी ट्रेनें हम कई बार चला चुके हैं। ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो ये कि एक बार आदमी प्लेटफॉर्म पे आके और फिर वापस फुटओवर ब्रिज पे जा रहा है। अरे जब डिजाइन करते हैं हम लोग कोई भी स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस हिसाब से डिजाइन नहीं करते हैं कि पहले 1,500 आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर हम कह देंगे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ नहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। वो उस तरह का तो कोई मैनुअल में नहीं लिखा हुआ ना कि इस तरह से डिजाइन करना है। कि इस तरह के हालात में स्टेशन पे जो है, इसमें सिर्फ रेलवे की नहीं, उस ज्यादातर जब मेला वेला होता है तो एनडीआरएफ और ये सब लोग भी जो है वहां पे, सिविल पुलिस का भी हम लोग को सपोर्ट रहता है। जीआरपी तो रहता ही है, उसके अलावा भी रीइंफोर्समेंट मांग लेती है जीआरपी, और पुलिस बुला लेती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ओवर क्राउडिंग, और कभी कभी तो बड़ी एजिटेटेड पब्लिक जब रैली वैली होती हैं, तब तो जो भीड़ होती है वो बहुत ही ज्यादा वो एजिटेटेड हो जाती है। तो वो भी कंट्रोल किए हैं रेलवे ने, प्रोसीजर सब अवेलेबल है। जी, हमसे बात करने के लिए जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने प्रोब से बात की, आपका शुक्रिया।